कक्षा में सामान्य हिंदी में संस्कृत गद्यांश तथा श्लोक से संबंधित पाठों से एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आता है और इस हिंदी अनुवाद को हम पढ़ेंगे। तो पहला पाठ बच्चों श्लोक का है और यह श्लोक है वंदना नाम से, और वंदना ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसमें आपको संदर्भ लिख करके श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना होगा, उसे आप लिखेंगे। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। बच्चों, इसमें कठिन शब्द है विश्वानि। विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण। देव सविता, हे सूर्य देव। दुरितानि का अर्थ है पापों को। परासु का अर्थ है नाश कीजिए। भद्रम का अर्थ होता है कल्याण। तन्ना अर्थात इसका अन्वय होगा तत् नः, वह हमें। आसु का अर्थ होता है प्रदान कीजिए। तो बच्चों, इस श्लोक का संदर्भ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों, इस श्लोक का हम अनुवाद जान लें। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु, कि हे सूर्य देव हमारे समस्त। सवित दुरितानि का मतलब हे सूर्य देव। परासु का अर्थ है कि हमारी सभी बुराइयों को नाश कीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। ईसा वास्यामिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्वित् धनम। बच्चों, इस श्लोक में भी कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। ईशा का अर्थ होता है परमात्मा से। वास्यमिदम, वास्यम इदम। वास्यम का अर्थ है व्याप्त है और इदम का अर्थ है यह। जगत्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर या संसार में। त्यक्तेन का अर्थ होता है त्याग पूर्वक। भुंजीथा का अर्थ होता है भोग करो। माँ गृधा का अर्थ होता है लोभ ना करो। कस्विद का अर्थ है किसका या किसी के। बच्चों, ईसा वास्या मिदम सर्वम यत् किंच जगत्या जगत। इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है वह परमात्मा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्वित् धनम। अतः इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो और लोभ मत करो। माँ गृधा कस्वित् धनम, अर्थात धन किसका सगा है, अर्थात धन का लोभ मत करो। अगला श्लोक है बच्चों, सह ना वो वतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्वी नावधीत मस्तु माँ विदुषा वहे। सह का अर्थ होता है बच्चों साथ साथ। नाव अवत वतु, इसको बच्चों अन्वय करने पर नौ अवतु। नौ का अर्थ होता है हम दोनों को, अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। भुनक्तु का अर्थ होता है पालन करें। नाव धीत मस्तु, इसका भी अन्वय इस प्रकार से होगा
नौ अधितम अस्तु। नौ का अर्थ होता है हम दोनों का, अधितम का अर्थ है अध्ययन, अस्तु का अर्थ है हो। विदिशा वहे, हम दोनों द्वेष ना करें। सह नाव वत सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। अर्थात हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु एवं शिष्यों का साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नाव धीतमस्तु माँ विदिशा वहे, और हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो और हम एक दूसरे से द्वेष ना करें। बच्चों, अगला श्लोक इस प्रकार से है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्य बोधत। उत्तिष्ठत का अर्थ है उठो, जागृत का अर्थ है जागो, वरान का अर्थ है श्रेष्ठ को, निबोधत का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करो। बच्चों, इसका अर्थ अनुवाद होगा, हे मनुष्यों, उठो अर्थात उद्यम करो, जागो अर्थात सावधान रहो, और श्रेष्ठ मनुष्यों को प्राप्त कर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अगला और अंतिम श्लोक इस पाठ का है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजा अभ्यो अभयम न पशुभ्या। यतो यतः का अर्थ होता है जहाँ जहाँ से, अर्थात जिस जिस से। समीह से का अर्थ होता है चाहते हो, तथा का अर्थ होता है वहाँ से या उससे। सम ना, सम का अर्थ है कल्याण, ना का अर्थ है हमारा। प्रजा अभयो अभयम अर्थात प्रजाभ्या अभयम। प्रजाभ्या का अर्थ होता है संतान का, अभयम का अर्थ होता है निर्भय, कुरु का अर्थ है करो। अब इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से होगा। यतो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु। हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो। सन्नम कुरु प्रजा अभ्यो अभयम न पशुभ्या। हमारी संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय करो। तो ये बच्चों खंड का खा में आने वाला पहला पाठ, जो कि संस्कृत खंड से संबंधित है, ये पहला पाठ बच्चों श्लोक का है। और इस श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने को आएगा, तो उसे आप जो है अपनी कॉपी में अवश्य ही लिख लीजिएगा, और जब भी विद्यालय खुलेगा आप उसे लेकर के आइएगा। और इस श्लोक का अनुवाद बार बार पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी।